बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम एक ऐसे जुर्म की बात करेंगे जो अक्सर लोग बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये अदालत के निज़ाम पर एक हमला तस्वुर किया जाता है। वो जुर्म है झूठी गवाही देना अदालत में। तो क्या अदालत में झूठ बोलने से आपको सज़ा हो सकती है? क्या हर झूठी गवाही पर फौरन मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है? और ज़ाब्ता फौजदारी यानी कि CRPC की सेक्शन 476 का इससे क्या ताल्लुक बनता है? तो आज की इस वीडियो में इसको आसान अल्फाज में समझते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि अदालत में गवाह से हमेशा सच बोलने की तवक्को की जाती है, और अगर कोई शख्स जानबूझकर ऐसा बयान देता है जो हकीकत के खिलाफ हो या फिर कोई भी जाली सबूत पेश करता है, तो ये सिर्फ इखलाकी गलती नहीं बल्कि एक कानूनी जुर्म भी बन सकता है। इसको आम ज़बान में हम झूठी गवाही या परजरी भी कहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि सेक्शन 476 क्या है और ये इस बारे में क्या कहता है। तो ज़ब्ता फौजदारी की सेक्शन 476 अदालत को ये इख्तियार देती है कि अगर अदालती कार्रवाई के दौरान इसे महसूस हो कि किसी शख्स ने झूठी गवाही दी है या फिर कोई भी ऐसा जुर्म किया है जो इंसाफ के अमल को मुतासिर करता है, तो अदालत मुनासिब कार्रवाई शुरू कर सकती है। यानी हर झूठ पर खुदकार मुकदमा दर्ज नहीं होता, बल्कि अदालत पहले ये देखती है कि क्या वाकई ही कार्रवाई करना इंसाफ के मुफाद में ज़रूरी था और नागुज़ीर हो चुका था। एक मिसाल से समझ लेते हैं सारी चीज़ को। फ़र्ज़ करें दो भाइयों के दरमियान ज़मीन का कोई भी मुकदमा अदालत में पेंडिंग है। एक गवाह जो है वो अदालत में आकर दानिस्ता झूठ बोलता है, तो अदालत इस मामले में कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर सकती है। लेकिन क्या सिर्फ बयान बदलने से झूठी गवाही साबित हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कभी कभी इंसान भूल भी सकता है या गलतफहमी का शिकार भी हो सकता है। लेकिन ये साबित अगर हो जाता है कि झूठ जानबूझकर बोला गया था और अदालत को गुमराह करने के लिए ये सारा खेल रचाया गया था, तब मामला संगीन हो जाता है। ये भी याद रखें कि अदालत खुद भी हर केस में कार्रवाई नहीं करती, बल्कि अदालत ये देखती है कि क्या झूठ जानबूझकर बोला गया था, क्या इससे मुकदमे पर कोई भी असर पड़ा है, क्या इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई ज़रूरी है, और अगर जवाब इसका हाँ में हो तो मुतलका कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। बहुत से लोग दोस्तों या रिश्तेदारों की मदद के लिए अदालत में झूठी गवाही देने को बिल्कुल एक मामूली बात समझते हैं, लेकिन एक गलत बयान ना सिर्फ आपको कानूनी मुश्किल में डाल सकता है, बल्कि आपकी साख हमेशा के लिए मुतासिर हो सकती है। अगर आप कभी किसी मुकदमे में गवाह बने तो सिर्फ वही बात करें जो आपने खुद देखी है या आपको यकीन हो कि ये सच्ची बात है। क्या सराहियाँ सुनी सुनाई बातें या किसी के कहने पर झूठ बोलना बाद में आपके लिए बहुत मुश्किल और महंगा पड़ सकता है। आखिर में यही कहूँगा कि अदालत एक इंसाफ की जगह होती है। यहाँ सच बोलना सिर्फ इखलाकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि कानूनी फ़र्ज़ भी होता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों, अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने कानूनी हकूक़ का ख्याल रखा करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।